आज गुड फ्राइडे के पावन दिन पर परमेश्वर के प्रेम का परिचय। यीशु मसीह की मृत्यु संसार में एक महत्वपूर्ण घटना है जो बाइबल में लिखित सुसमाचारों में वर्णित है। इस घटना को पाप से पीड़ित मनुष्य के लिए क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा किए गए प्रायश्चित के रूप में देखा जाता है, जहां यीशु ने मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए बलिदान दिया। बाइबल कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, जो कि उस समय की रोम साम्राज्य की दंड व्यवस्था थी। यद्यपि वो सजा के दौरान निर्दोष पाया गया था, बाइबल यीशु मसीह के निर्दोष होने का प्रमाण देती है। इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद में ऐसा लिखा है, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह की मृत्यु मानव जाति के पापों की क्षमा और ईश्वर के साथ मेल जोल की संभावना का प्रतीक है। यीशु की मृत्यु के दिन को संपूर्ण संसार में गुड फ्राइडे या पवित्र शुक्रवार के रूप में मनाया जाता है, जो कि रविवार ईस्टर से पहले का शुक्रवार है। बाइबल कहती है, ईस्टर रविवार के दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था, अर्थात वह मृतकों में से जी उठा था। बाइबल यह भी बताती है, रोमियो 3 अध्याय 23 पद में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। गुड फ्राइडे हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह दिन हमें प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश देता है। प्रभु यीशु के त्याग से हम सीखें कि सच्चा मार्ग त्याग और सेवा का होता है। गुड फ्राइडे की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय कही गई उनकी अंतिम 7 पवित्र वाणियां, जो हमें जीवन, क्षमा, प्रेम, विश्वास और समर्पण की गहरी सीख देती हैं। हर एक वाणी एक महत्वपूर्ण संदेश को समेटे हुए है। यह उन 7 वाणियों पर आधारित एक संदेश प्रस्तुत है। यीशु की 7 वाणियां, जीवन का संदेश। क्रूस पर से यीशु मसीह की पहली वाणी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी में हमें क्षमा का सर्वोच्च उदाहरण मिलता है। यह सिखाता है कि हमें भी दूसरों को अपने संपूर्ण हृदय से क्षमा करना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का साधारण गुण है, जैसे कि बाइबल बताती है। मत्ती की किताब 5 अध्याय 44 पद से लेकर 45 पद तक, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी, मैं तुझ से सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर असहनीय पीड़ा में लटका हुआ था, तब उसकी दाईं और बाईं ओर 2 और डाकू लटके हुए थे। एक डाकू यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था और बाइबल कहती है, दूसरा डाकू अपने पापों के लिए यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करने लगा। और इसी डाकू से जिसने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे वादा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु की दूसरी वाणी में हमें सीखने को मिलता है कि पश्चाताप का इनाम है मोक्ष। प्रभु हर एक को अपनाते हैं जो सच्चे मन से लौटता है। क्रूस पर डाकू ने सच्चा पश्चाताप किया और उद्धार पाया। इस रीति से जो अपने पापों के निमित्त सच्चा पश्चाताप करता है, वह मोक्ष जरूर पाएगा। क्रूस पर से यीशु मसीह की तीसरी वाणी, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है।
और हे पुत्र, ये तेरी मां है। प्रभु यीशु मसीह की इस तीसरी वाणी में हमें प्रेम और जिम्मेदारी का भाव नजर आता है, जो सिखाता है कि रिश्तों को सम्मान देना भी ईश्वर भक्ति है। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए भी अपनी समस्त जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे भौतिक हो, क्योंकि ये सभी जिम्मेदारियां हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। जब हम इसे पूरा करते हैं तब परमेश्वर उस मनुष्य को बहुतायत से आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ईश्वर के गहरे प्रेम का परिचय देता है। परमेश्वर ने पापी मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया ताकि वह सबके निमित्त छुटकारा बने। बाइबल कहती है वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया ताकि नरक में जाने वाला मनुष्य अनंत आग से बचाया जा सके और यीशु मसीह के खून के द्वारा धुलकर परमेश्वर की संतान होने का पद हासिल कर सके, ताकि ईश्वर के द्वारा अपनाया जाए। बाइबल कहती है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप ईश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता। पाप और श्राप से पीड़ित कोई भी मनुष्य परमेश्वर की शरण में नहीं आ सकता। बाइबल कहती है मनुष्य पापी है, इसलिए वह स्वयं अपने पापों की क्षमा पाने में असमर्थ है। मनुष्य अपने किसी भी प्रयास के द्वारा क्षमा का हकदार नहीं है। बाइबल कहती है मनुष्य के अपने भले कार्य भी उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के द्वारा किए गए भले काम मैले चिथड़ों के समान हैं। इस अलगाव को दूर करने के लिए स्वर्ग पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य के पापों का बोझ अपने ऊपर लेने का रास्ता प्रदान किया, जिससे हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना और उनके साथ फिर से जुड़ना संभव हो गया। प्रिय, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। पाप से पीड़ित मनुष्य ईश्वर से अलग और अलगाव में रहता है, मगर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसे ईश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप करने का अनुग्रह मिला है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश ना हो, वरन सबको मन फिराव का मौका मिले। यदि कोई मनुष्य अपने पापों से पछताता है, अपने जीवन में अपने पाप को महसूस करता है, तब निश्चय ही परमेश्वर न सिर्फ उसे क्षमा करता है, मगर उसे अपने साथ फिर से मेल मिलाप की सेवा में जोड़ देता है। इसी कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से पांचवी वाणी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। यीशु की पांचवी वाणी में यीशु की मानवता का परिचय देखने को मिलता है। वह हमारे दुख दर्द को समझता है। वो हमारी आत्माओं का प्यासा है। जो लोग पाप की गुलामी में हैं, अगर वह पापों से मन फिराएंगे तो प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ उन्हें क्षमा करेगा, मगर उन्हें अपनी संतान होने का पद भी देगा। अगर कोई मनुष्य इस रीति से अपनी बुरी चाल से मन फिराएगा, अपने पापों से पश्चाताप करेगा, तो वह प्रभु यीशु मसीह की प्यास को तृप्त करने में सहभागी होगा। जैसे कि बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यीशु मसीह की छठी वाणी, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा पूरा हुआ। यह उद्धार का क्षण था। ईश्वर की योजना पूर्ण हुई। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले एक भविष्यवाणी का उल्लेख करती है। बाइबल कहती है यशाया 53 अध्याय 4 से 5 पद में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 3:16 में बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना को क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा पूरा किया। यीशु की वाणी हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में प्राण देने तक ईश्वर की योजना को पूरा करना चाहिए। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह की 7वीं वाणी। प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पूर्ण समर्पण। ईश्वर की 7वीं वाणी हर एक मनुष्य को शिक्षा देती है कि उसे एक ईश्वर प्रदत्त जीवन जीकर ईश्वर की महिमा करनी चाहिए और अपनी देह के अंत के वक्त अपनी आत्मा को ईश्वर के हाथों सौंप देना चाहिए। बाइबल की किताब सुपदेशक 12 अध्याय 13-14 में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर की इच्छा यह है कि समस्त मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षा के द्वारा जीवन व्यतीत करे, क्योंकि हर एक मनुष्य एक दिन मृत्यु का सामना जरूर करेगा और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य अपने जीवन का अंत पाप में करे और नरक में जाए, मगर वह यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर दे। बाइबल की किताब इब्रानियों 9 अध्याय 27 में ऐसा लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल यह भी कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से 7 वाणियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों में भी हमें क्षमा, प्रेम, विश्वास और समर्पण का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्चा ईश्वर प्रेम है। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे।